हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की एक और नई कहानी सीखेंगे। कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है भेड़िया आया झूठ बहकाया। भेड़िया आया झूठ बहकाया। कहानी का नाम है भेड़िया आया झूठ बहकाया। हम कहानी स्टार्ट करेंगे। एक गांव में गोलू गडरिया नाम का एक बालक रहता था। देखो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। ये देखो ये पिक्चर में है। ये है कौन है? ये एक गांव है, उसमें ये बालक है। ये देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये है गोलू। ये बालक का नाम है क्या है? गोलू। गडरिया मीन्स गडरिया जो अपनी गाय भैंसों और बकरियों को चराता है वो है ये, इसे गडरिया बोलते हैं। तो ये बालक है, उसका नाम है गोलू। और यहाँ पे ये देखो आपको दिख रहे हो वो जंगल के गांववासी हो। और ये गोलू की भेड़े है। ये वो भेड़े चराने के लिए उसे जंगल में लेके आया है। तो इनकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। चलो इसे समझेंगे। एक गांव में गोलू गडरिया नाम का एक बालक रहता था। क्या था? एक गांव था, उसमें एक गोलू गडरिया नाम का जो ये सब चराता है, जो सभी पशुओं को चराता है, वो गोलू गडरिया रहता था। गांव एक जंगल से लगा हुआ था। क्यों? क्या था कि गांव है वो, उसमें एक जंगल था, उससे लगा हुआ था। जंगल की जमीन पर गांववासी अपने पशु चराया करते थे। क्या करते थे? जो जंगल था उसमें गांववासी अपने पशुओं को चराया करते। चराया मीन्स वो उन लोगों के खाने के लिए वहां पे लेके जाते थे। एक दिन की बात है, गोलू अपनी भेड़ें चरा रहा था। गोलू क्या कर रहा था? गोलू भी अपनी जो भेड़ें थे उसे भी चराने के लिए वहां पे ले गया था। काम से जी उठ जाने पर उसने सोचा कि गांव वालों के साथ कुछ मजाक किया जाए। उसे कुछ ऐसा दिमाग में आया कि चलो अभी मन नहीं लग रहा है, तो उसने अपना मन उपजाने के लिए उसने गांव वालों के साथ मजाक करने के लिए सोचा। क्या सोचा गोलू ने? जो बालक दिख रहा था उसने क्या सोचा? गांव वालों के साथ मजाक करने का सोचा। उसने क्या किया? उसने बोला भेड़िया आया बचाओ, चिल्लाना शुरू किया। क्या बोला? भेड़िया जो पेड़ों को खाता है, सभी पशुओं को खाता है, उसे वो आया। वैसे उनका नाम क्या है? उनका नाम है भेड़िया। उसने चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया बचाओ, चिल्लाना शुरू कर दिया। परंतु जब गांव वाले लाठियां लेकर भागते हुए उसकी मदद को पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोलू तो वहां खड़ा हंस रहा था। क्या हुआ? गोलू ने तो सिर्फ मजाक के लिए सब किया था कि गांव वालों के साथ चलो कुछ मजाक करते हैं, उनका मन उपजाने के लिए, उनका हंसी के लिए। तो गांव वालों ने ये गोलू की बात सच मान ली और वो लोग तो वहां पे लाठियां लेकर वहां पे पहुंच गए। तो गोलू ने ये सब देख के वो जोर जोर से हंसने लगा और तालियां बजाने लगा। क्या करा? वो गोलू वहां खड़ा हंस रहा था और तालियां बजा रहा था। क्या किया गोलू ने? वहां पे खड़े खड़े हंस रहा था और बहुत जोर से तालियां बजा रहा था। तो गांव वालों को क्या हुआ? गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया। गोलू ने ऐसे कई बार किया। क्या हुआ कि गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और गोलू ने ये चीज कई बार की। और एक दिन भेड़िया सचमुच ही आ गया। क्या हुआ? गोलू ने ऐसा ये मजाक गांव वालों के साथ बहुत बार की। तो अब गांव वाले कोई उनकी बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि गोलू तो ये मजाक उसे पसंद आ गया था और वो ये मजाक बार बार करने लगा। तो गांव वाले अब उनकी बात को अनदेखा करते थे। गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। और एक दिन भेड़िया सचमुच ही आ गया। क्या हुआ? एक दिन तो भेड़िया सचमुच ही आ गया। गोलू ने मदद के लिए सभी गांव वालों को पुकारा। क्या हुआ? उस दिन तो सचमुच ही भेड़िया पहुंच गया और गोलू ने सारे गांववासियों को मदद के लिए पुकारा, मगर कोई ना आया। उसकी भेड़िए की शिकार बनी। क्योंकि गोलू ने ये उनके पहले भी कितनी बार ऐसे मजाक कर लिया था, भेड़िया आया बचाओ, भेड़िया आया बचाओ, ऐसे चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को परेशान किया था, मजाक किया था गांव वालों के साथ। तो इस बार सचमुच जब भेड़िया आया तो कोई भी गांव वाले ना आया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि इस बार भी गोलू उनका मजाक उड़ा रहा है। इस बार भी गोलू
उनके लिए उनके साथ मजाक कर रहा है। तो कोई भी गांववासी वहाँ पे गए नहीं। और उसको क्या हुआ फिर, जब गांव वाले वहाँ पे मदद के लिए नहीं गए तो जब जो गोलू जो भेड़े चरा रहा था उनकी, वो भेड़िए की शिकार बन गई, भेड़िया उसे खा गया। तो ये कहानी से उसे क्या शिक्षा मिली, ये कहानी से शिक्षा मिली कि झूठ बोलने पर लोग आप पर विश्वास करना छोड़ दें। कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ, वैसे गोलू ने भी ऐसे ही किया, कितनी बार ऐसे झूठ बोला, तो जब सच में उसके ऊपर मुसीबत आई तो कोई उसके ऊपर उसकी मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि ये तो उन गाँव वालों को लगा था कि ये तो हर रोज ऐसी मजाक करता है, तो आज भी मजाक ही कर रहा है, तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं गया। तो हमें ऐसा मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए और हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं तो कोई हम पर विश्वास करना छोड़ देता है, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आता। सो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, तो आप लोगों को भी ये कहानी से सब सीखना है कि हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हमें अब जब ज़रूरत होती है तो ऐसे मजाक करने से हमारे पास कोई मदद के लिए नहीं आता। तो आप लोगों को ये कहानी को याद करना है और अपने मम्मी पापा को सुनाना है। थैंक यू।